आपके सामने इस तरीके के घातांक का क्वेश्चन कभी एग्जाम में आ जाए तो आप कैसे इसको बना सकते हैं। तो यहाँ दिया है यदि y बराबर 1/1 प्लस एक्स का पावर b माइनस ए प्लस एक्स का पावर c माइनस ए, प्लस क्या दिया है 1 प्लस एक्स का पावर a माइनस बी प्लस एक्स का पावर c माइनस बी। फिर यहाँ दिया है प्लस 1/1 प्लस एक्स का पावर a माइनस सी एक्स का पावर b माइनस सी। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जैसे ये दिया है एक्स का पावर b माइनस ए, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स का पावर b इंटू एक्स का पावर माइनस ए, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं घातांक क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है। जैसे a का पावर m प्लस n है तो हम लोग क्या पढ़ते हैं a का पावर m इंटू a का पावर n, वैसे ही यहाँ क्या हो जाएगा एक्स का पावर b इंटू एक्स का पावर माइनस ए। और जब भी घातांक जो होता है, जो घात होता है वो अगर माइनस हो तब हम लोग उसको क्या करते हैं प्लस में बनाने के लिए, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे एक्स का पावर b अपॉन में क्या लिख देंगे एक्स का पावर a। तो यही आपका मेन कॉन्सेप्ट है अगर इस क्वेश्चन को बनाना है तो, कि ये वाला ऐसे लिखाता है, ठीक। जो माइनस में होगा उसको अपॉन में लिखते हैं। इसको मिटा देता हूँ, अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए y बराबर यहाँ लिख दिया 1/, देखिए क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का पावर b तो हो जाएगा, एक्स का पावर a कहाँ चले जाएगा नीचे, प्लस एक्स का पावर c और माइनस में कौन है एक्स का पावर a, ठीक। वैसे यहाँ पर प्लस 1 प्लस एक्स का पावर a हो गया, अपॉन में चले गया एक्स का पावर b, फिर यहाँ हो गया एक्स का पावर c, यहाँ हो गया एक्स का पावर b, फिर यहाँ करेंगे +1, फिर हो गया 1 प्लस एक्स का पावर a अपॉन में एक्स का पावर c, क्योंकि माइनस में है ना जो, और यहाँ क्या है एक्स का पावर b अपॉन में एक्स का पावर c। अब देखिए यहाँ जो है एक्स का पावर a है अपॉन में, यहाँ एक्स का पावर b है, यहाँ एक्स का पावर c है। तो पहले वाले में जो हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, ये क्या ले लेते हैं एक्स का पावर a। देखिए अगर यहाँ मैं एक्स का पावर a एलसीएम ले लिया तो यहाँ एक्स का पावर a का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स का पावर a प्लस एक्स का पावर b प्लस एक्स का पावर c। वैसे हम लोग यहाँ देखें तो ये हो जाएगा 1/, देखिए एक्स का पावर b यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं एक्स का पावर b प्लस एक्स का पावर a प्लस एक्स का पावर c, अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स का पावर b। फिर यहाँ प्लस कर देते हैं 1/, क्या हो जाएगा एक्स का पावर c प्लस एक्स का पावर a प्लस एक्स का पावर b, अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स का पावर c। अब देखिए ये जो है नीचे अपॉन में, जो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं एक्स का पावर a अपॉन में क्या लिखेंगे एक्स का पावर a प्लस एक्स का पावर b प्लस एक्स का पावर c, ऐसे ही हो जाएगा एक्स का पावर b। अब देखिए यहाँ एक्स का पावर b प्लस एक्स का पावर a प्लस एक्स का पावर c है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स का पावर a प्लस एक्स का पावर b प्लस एक्स का पावर c, क्योंकि ये जोड़ है तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ फिर हो जाएगा एक्स का पावर c ऊपर चले गया, ये भी क्या लिखा जाएगा एक्स का पावर a प्लस एक्स का पावर b प्लस एक्स का पावर c। अब नीचे में अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जा रहा है एक्स का पावर a प्लस एक्स का पावर b प्लस एक्स का पावर c, ये एलसीएम भी हो जाएगा क्योंकि तीनों में है, ठीक। और ऊपर में हमारे पास क्या है, यहाँ देखिए एक्स का पावर a है, यहाँ क्या है एक्स का पावर b है, और यहाँ क्या है एक्स का पावर c है। अब अगर दोनों को हम लोग देखें तो दोनों क्या है इक्वल है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे काट देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो आया है, जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा 1।